ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन नीना को देखते हैं जो हॉस्पिटल बेड पर बहुत ही बुरी हालत में होती है। वो सोचती कि आज मेरी वेडिंग नाइट है और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ। वहीं मेरी जगह मेरी स्टेप सिस्टर सिया मेरे बेडरूम में मेरे हस्बैंड चैन के साथ है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि नीना फर्श पर बैठी रोते हुए सिया से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वही सिया चैन के साथ एक ही बेड पर होती है। नीना चैन से भी कहती है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट थी ना। तो चैन कहते कि क्या तुम प्यार करने के लायक भी हो। वही सिया नीना को सॉरी कहते हुए बताती कि इसमें चैन की कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर चैन के पेरेंट्स आते हैं और नीना से कहते हैं कि तुम सिया को ब्लेम मत करो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम बीमार हो, इसीलिए एक अच्छी वाइफ की तरह चुपचाप रहो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाते हुए रूम में आग लगा देते हैं और सिया बाहर से दरवाजा बंद कर देती है जिस वजह से नीना वहीं जलकर बेहोश हो जाती है। अब प्रेजेंट में सिया नीना के पास आती है और उससे कहती कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन डैड इतने लकी नहीं थे क्योंकि उन्होंने जैसे ही तुम्हें इस हालत में देखा तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये बोलकर वो नीना का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे सॉरी कहती है, फिर अपना हाथ साफ करते हुए वहां से चली जाती है। तभी सदमे की वजह से नीना की भी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नीना सीढ़ियों से उतरते हुए सोचती है कि गॉड ने मुझे दूसरा जन्म देकर एक और मौका दिया है, इसीलिए इस बार मैं इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी क्योंकि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता अब, और मैं उन सभी से बदला लूंगी। देन वो एक नए लुक के साथ गेट से बाहर आती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो सॉन्ग को देखते हैं जो गार्ड्स के साथ आते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वहां पर नीना आती है और कार में बैठकर सॉन्ग को टच करने लगती है जिससे वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं चैन नहीं हूँ। नीना कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके अंकल हो। सॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हें ये पता है तो फिर यहाँ क्या कर रही हो। जो सुनकर वो सॉन्ग को किस करने लगती है, फिर उसे प्यार से देखने लगती है जिससे वो भी उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग कार के बाहर खड़ा स्मोकिंग कर रहा होता है तो नीना कहती कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सुनकर सॉन्ग कार के अंदर चला जाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग अपनी शर्ट पहन रहा होता है। नीना उठकर उसे देखने लगती है और सोचती कि आज तक सॉन्ग ने किसी लड़की को अपने क्लोज नहीं आने दिया, लेकिन फाइनली मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की। ये सोचकर वह स्माइल करने लगती है। सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हारे पास इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट है। नीना कहती कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुमने कहा था कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए एक लैंड छोड़ कर गए हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी वो लैंड चाहिए, इसलिए अगर तुम मुझसे सिर्फ 2 साल के लिए शादी कर लो और एक अच्छा कपल होने की एक्टिंग करो तो मैं तुम्हें वो लैंड दे दूंगी। जो सुनकर सॉन्ग उसके क्लोज आकर पूछता है लेकिन तुम ये क्यों करना चाहती हो। नीना कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो सॉन्ग उसका फेस पकड़ते हुए कहते कि अब मुझे सच सच बताओ। नीना बताती कि चैन और मेरी सिस्टर सिया रिलेशन में है, इसीलिए मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। सॉन्ग कहते कि इसका मतलब है कि तुम उनसे बदला लेने के लिए मुझे सीढ़ी की तरह यूज करना चाहती हो। नीना उसकी बॉडी को टच करने लगती है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर रुकता है और बिना कोई जवाब दिए चला जाता है, जिससे नीना कंफ्यूज हो जाती है कि सॉन्ग उसकी हेल्प करेगा या नहीं। अब दूसरी तरफ सिया चैन के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पर नीना को आता देखकर दोनों दूर होते हैं। सिया नीना से पूछती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चैन नीना को देखकर सोचता है कि ये इस लुक में अच्छी लग रही है। फिर नीना चैन से सॉन्ग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मेरे अंकल को ग्रैंडपा भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो, और जो लोग उनके क्लोज जाना चाहते हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहो और उन्हें अपसेट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम पर फिर से गुस्सा करूंगा। जो सुनकर नीना वहां से चली जाती है, जिसके पास यह चैन से पूछती है कि आज नीना को क्या हुआ है। चैन कहता है कि वो मुझे बहुत लाइक करती है, इसीलिए ये सब कर रही है ताकि मैं खुद उसके पास जाऊं। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन इससे सिया को बहुत गुस्सा आता है। अब नीना चैन के साथ सॉन्ग की फैमिली में आती है जहाँ पर सभी एल्डर्स के साथ सॉन्ग भी बैठा होता है। चैन सॉन्ग के डैड को बताता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया हूँ। नीना सॉन्ग के डैड यानी चैन के ग्रैंडपा को हेलो अंकल कहती है तो वो कहते कि अब तुम मुझे अंकल नहीं ग्रैंडपा कहा करो क्योंकि तुम चैन से शादी करने वाली हो और तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। फिर वो उन्हें बैठने को कहते हैं तो नीना सॉन्ग के सामने बैठकर उसे देखने लगती है और अपने बाल साइड करती है जहाँ पर उसके नेक पर लव बाइट होता है। तो सॉन्ग उसके पास से गुजरते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि कोई ये निशान देखे तो उसे कवर कर लो। जो सुनकर नीना उस निशान को छुपा लेती है। वही चैन सस्पिशियस होकर सॉन्ग को देखने लगता है। देन नीना रूम में आती है जहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है और उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम चैन से शादी नहीं करना चाहती, फिर तुम यहाँ पर उसके साथ क्यों आई। नीना कहती कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। जो सुनकर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने मॉर्निंग में एक सपना देखा था। तो नीना कहती कि हो सकता है कि आज के बाद मैं मिसेस सॉन्ग बन जाऊँ। जो सुनकर सॉन्ग उसे किस करने लगता है। तभी गेट पर चैन आता है और नीना को आवाज देने लगता है, जो देखकर नीना सॉन्ग से दूर होती है, लेकिन वो उसे फिर से किस करने लगता है। वही घर की सर्वेंट वहाँ पर आती है और चैन से पूछती कि क्या आपको कुछ चाहिए।
वो कहता है कि मुझे इस रूम की दूसरी की चाहिए। सर्वेंट उसे की लाकर दे देती है और चैन गेट खोलकर अंदर जाने लगता है, जो देखकर नीना डर जाती है। अब जैसे ही चैन रूम में आता है तो वो देखते हैं कि सॉन्ग वहाँ पर कपड़े चेंज कर रहा है, जिससे वो उससे सॉरी कहता है। सॉन्ग कहता है कि अब यहाँ से जाओ, तो चैन गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। नीना गेट के पीछे ही छुपी होती है और स्माइल करते हुए सोचती है कि सॉन्ग बहुत अच्छा है। फिर सॉन्ग उसके क्लोज आता है और दोनों फिर से किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ चैन की मॉम उसे समझाती है कि अगर तुम नीना से शादी कर लोगे तो उसकी लैंड हमें मिल जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो वो लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तुम्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात सिया की, तो मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। चैन कहते कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तभी वहाँ नीना आती है तो चैन उससे पूछते है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। नीना कहती कि मैं थक गई थी, इसीलिए रेस्ट करने गई थी। वही सॉन्ग भी उसके पीछे हॉल में आ जाता है और नीना को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैसेज देखकर नीना हॉल के बीच में जाती है और सबको बताती कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। नीना के डैड कहते कि तुम्हें पता है कि ये फैमिली टाइम है, फिर अभी तुम्हें क्या कहना है। जैसे सॉन्ग के डैड नीना से कहते कि तुम जो चाहे कह सकती हो। तभी नीना सबको बताती है कि वो चैन से शादी नहीं करना चाहती है और अपनी एंगेजमेंट खत्म करना चाहती है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। नीना के डैड उससे गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, क्या तुम पागल हो गई हो। नीना कहती कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती। तो नीना के डैड सॉन्ग के डैड से कहते कि आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बकवास कर रही है। नीना अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो देती हूँ, आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। तभी सभी के मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें चैन सिया के साथ होता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और सॉन्ग के डैड चैन पर गुस्सा करते हैं और उसे नील डाउन होने को कहते हैं। वहीं सिया की मॉम कहती है कि ये यंग बच्चों का मजाक है, जिस पर नीना जवाब देती है कि ये कैसा मजाक है जो बेड तक चला जाता है। सिया भी नील डाउन हो जाती है, जो देखकर मॉम नीना को भी झुकने को कहती है। तो वो पूछती है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मॉम कहती कि तुम सिया की सिस्टर हो और तुमने छुपकर उसकी वीडियो बनाई, क्या ये गलत नहीं है। तब सिया नीना को सॉरी कहते हुए बताती है कि इसमें चैन की कोई गलती नहीं है। चैन सिया का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मेरी गलती खुद के ऊपर क्यों ले रही हो। ये सब देखकर सॉन्ग के डैड गुस्से में चैन से कहते कि बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ये बोलते हुए वो एक पिलो उसकी तरफ फेंक देते हैं। नीना फिर से कहती है कि मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। डैड कहते कि ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसीलिए तुम जो कहोगी वो होगा। वही सॉन्ग कहते कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। तो नीना कह देती है कि मैं सॉन्ग से शादी करना चाहती हूँ। फिर वो सोचने लगती है कि कहीं सॉन्ग अपनी बात से मुकर ना जाए। वही डैड सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बात पर क्या ओपिनियन है। तो वो नीना से पूछते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। नीना हाँ कहती है तो सॉन्ग भी शादी के लिए मान जाता है, जिससे नीना बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। वही सॉन्ग उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग और नीना मैरिज एग्रीमेंट लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर नीना पढ़ती कि शादी के बाद उन्हें एक दूसरे की फिजिकल नीड को पूरा करना होगा। तो इस बात से थोड़ी परेशान हो जाती है। सॉन्ग पूछता है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो नीना स्माइल करते हुए कहती कि क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, तो इसीलिए अगर इन 2 सालों में किसी से तुम्हें प्यार हो जाए तो तुम उसके पास जा सकते हो। सॉन्ग कहते कि तुम परेशान मत हो, बस तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। फिर दोनों एग्रीमेंट्स पर साइन कर देते हैं। सॉन्ग फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब मुझे मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए हम कल मेरी सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। ये कहते हुए वो उससे हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे नीना अपने मैरिज सर्टिफिकेट लिए कैफे में बैठी होती है, जहाँ पर वो अपने सर्टिफिकेट की फोटो पोस्ट करती है और खुश होकर सॉन्ग से कहती है कि अब तुम्हें भी अपने अकाउंट पर हमारा सर्टिफिकेट पोस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मैरिज को रियल दिखाना है। जो सुनकर सॉन्ग स्माइल करते हुए उसे अपना मोबाइल दे देता है, तो वो अपनी और सर्टिफिकेट की फोटो क्लिक करके पोस्ट करती है और उसे मोबाइल वापस कर देती है। सॉन्ग उस पोस्ट को देखकर स्माइल करने लगता है। तभी नीना के डैड उसे कॉल करते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो सॉन्ग उससे मोबाइल लेकर डैड से बात करने लगता है, तो डैड का गुस्सा शांत हो जाता है। वो कहती कि मैं बस नीना से ये पूछ रहा था कि उसने हमें बिना बताए शादी क्यों कर ली। सॉन्ग पूछता है कि तो क्या आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं। डैड कहते कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मुझसे पूछा नहीं। जो सुनकर सॉन्ग कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो बिना बोले एडवाइस देते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है, जिससे नीना हंसने लगती है। देन सॉन्ग नीना को फोन देते हुए कहता है कि जब तुम मुझसे बात करती हो तब तो बहुत बोलती हो, लेकिन अपने डैड से तो तुमसे कुछ नहीं कहा जाता। फिर वो नीना का हाथ पकड़ के उसे रिंग पहना देता है और कहते कि ऐसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। देन नीना सॉन्ग के साथ उसके फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो सॉन्ग की फ्रेंड जाओ की फोटो क्लिक करके अपनी फ्रेंड वान को सेंड करती है और उससे पूछती कि ये वही है ना जिसने तुम्हें परेशान किया था। वान गुस्से में पूछती कि ये तुम्हें कहाँ मिला है और तुम कहाँ हो। नीना बताती कि वो क्लब आई हुई है और कहती कि आज मैं जाओ से तुम्हारा बदला लूंगी।
फिर जाओ वहाँ से पार्किंग एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। तो नीना वान को पार्किंग एरिया में आने के लिए बोलकर जाओ के पीछे चली जाती है। तभी सॉन्ग उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। अब नीना जाओ के पीछे पार्किंग एरिया में आती है जहाँ पर चैन भी आ जाता है और उसे कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो, इसीलिए तुमने मुझे वो कपलिंग्स भेजे थे। नीना बताती कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो मुझे आंटी कहना। जो सुनकर चैन उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और चैन को पंच करके नीना से दूर कर देता है। देन वो नीना को शोल्डर पर उठाकर रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है और फिर कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने चैन को लव लेटर और कपलिंग्स भेजे थे, इसका मतलब तुम उसे अभी भी लाइक करती हो। नीना सोचती है कि लगता है सॉन्ग को जेलसी हो रही है। वो उसे बताती है कि वो लेटर मैंने 1 महीने पहले भेजा था और मैं उसे स्टॉप करना भूल गई थी। सॉन्ग कहते कि इसका मतलब पहले तो मैं उसकी बहुत फिक्र थी। नीना कहती कि मुझे तुम गलत समझ रहे हो। सॉन्ग उसे बताता है कि मेरी फियांसी 10 साल से मेरे क्लोज आना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा होने नहीं दिया। फिर प्यार से उसे टच करते हुए कहता है लेकिन तुम में कुछ अलग बात है। नीना स्माइल करते हुए कहती कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक्स। उसे अपने क्लोज करके किस करने लगती है। दूसरी तरफ वान हॉस्पिटल में जाओ की केयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर नीना सॉन्ग के साथ आती है और जाओ को देखकर सॉन्ग जाओ के पास जाकर कहता है कि लगता है तुम्हारी इंजरी सच में सीरियस है, इसीलिए मुझे ये पता करना चाहिए कि ये किसने किया है। जाओ कहता है कि लगता है तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने वाले हो। सॉन्ग वहाँ से जाते हुए बताता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ। देन नीना वान को रूम से बाहर लेकर आती है और पूछती कि क्या जाओ को सच पता चल गया। तो वान हाँ में सिर हिलाती है, जिसे नीना कहती कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस बात का ख्याल रखूंगी और सॉन्ग इसमें मेरी हेल्प करेगा। वान कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। और पूछती कि वैसे तुम और सॉन्ग बहुत क्लोज आ गए हो ना। नीना उसके कान में कहती कि हाँ वो बहुत अच्छा है, जिससे दोनों हंसने लगती है और वहाँ बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी वान कहती है कि तुम्हें सॉन्ग के दिल में अपने लिए जगह बनानी चाहिए। तो नीना उसे बताती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और क्या तुम्हें पता है कि सॉन्ग ने इतने सालों से शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो अपनी लवर का वेट कर रहा था, इसीलिए जैसे ही वो आएगी हमारी शादी खत्म हो जाएगी। वान कहती है कि फिलहाल तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करो और प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि वो तुम्हें छोड़कर न जाए। जो सुनकर नीना हंसने लगती है। तभी सिया वहाँ पर आती है और नीना से कहती कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना कि जाओ की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। नीना कहती कि तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है, इसलिए तुम मेरे सामने मत आया करो। सिया कहती कि मेरी मॉम बिल्कुल ठीक कहती है, तुम और तुम्हारी सिस्टर सैन बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। जो सुनकर नीना को गुस्सा आता है और वो सिया को थप्पड़ लगा देती है। सिया गुस्से में कहती है कि तुमने सॉन्ग से शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए अपनी हद में रहो, क्योंकि मैंने सुना है कि सॉन्ग गे है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और पूछता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं गे हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ये बात नहीं पता है। उसे देखकर नीना कहती कि देखो ना ये क्या बकवास कर रही है। सॉन्ग नीना को अपने क्लोज करता है और उसे किस करने लगता है, जो देखकर सिया सरप्राइज्ड हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट्स और वान उनकी फोटो क्लिक करते हैं। फिर सॉन्ग नीना से दूर होकर कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे डैड को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की है। जो सुनकर सिया वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग नीना का हाथ पकड़ के कहता है कि अब हमें भी घर चलना चाहिए। तो नीना वान को बाय बोलकर चली जाती है। अब रास्ते में जाते हुए नीना सैन से बात कर रही होती है। सैन उसे बताती है कि तुम और सॉन्ग इंटरनेट पर ट्रेंडिंग न्यूज़ बने हो। जो सुनकर वो न्यूज़ देखती है जहाँ पर लोग उनके बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। फिर वो सैन को बताती है कि सॉन्ग बहुत हैंडसम है, इसीलिए उसने उससे शादी की है। फिर कहती कि अब तुम्हारी स्टडी का टाइम हो गया है, इसलिए तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। वही सॉन्ग ये सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर नीना कॉल कट करके सॉन्ग के पास आती है और उससे पूछती कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे रूम में नहीं सोने वाला। जो सुनकर नीना खुश होकर उसे हक कर लेती है और थैंक्स कहती है। जिसके बाद नीना अपने डैड के घर आती है, जहाँ पर डैड उससे कहते हैं कि तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं। नीना कहती कि मैं यहाँ पर सैन को लेने आई हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बताना जरूरी है। जिस पर सिया की मॉम गुस्से में कहती कि मैंने सुना है कि तुमने सिया से झगड़ा किया है, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वही डैड उसे बताते हैं कि सॉन्ग ने मुझे बैंकरप्ट कर दिया है और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मॉम डैड से कहती है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि जिस बेटी को तुमने पाला पोसा उसी ने तुम्हें धोखा दिया। जो सुनकर डैड नीना से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने तुम जैसी जालिम बेटी को पाला पोसा ही क्यों। नीना कहती कि शायद आप भूल रहे हैं कि जब आपकी कंपनी पहले बैंकरप्ट हुई थी तब मेरे नाना जी ने आपकी हेल्प की थी, इसीलिए आप तो मुझे खुद से कंपेयर मत ही करिए, क्योंकि आप ये एहसान कभी नहीं उतार सकते। इसीलिए तो इतने सालों से मेरी मॉम मिसिंग है, लेकिन आपने उन्हें ढूंढा तक नहीं। उल्टा आपने सिया की मॉम को अपनी मिस्ट्रेस बना लिया। जो सुनकर डैड गुस्से में कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर कहता है कि मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत किसकी है। देन वो नीना को अपनी तरफ करके कहते हैं कि तुम जाकर सामान पैक करो। देन डेट सॉन्ग से कहते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, इसीलिए तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग नीना को सामान पैक करने को भेज देता है और स्मोकिंग करते हुए कहता है कि आप लोगों को सिया को डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है, नहीं तो उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और हाँ, नीना मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हर्ट करे, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ सैन नीना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती कि तुम सच में मुझे लेने आई हो। सैन बताती कि सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें देखा डेड से बात करते हुए। डेड तो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाए और वो बहुत हैंडसम भी है, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। नीना कहती है लेकिन हमें ये बात बाहर वालों को नहीं कहना चाहिए, और वो भी बाहर का ही है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है जिसे देखकर नीना अपनी बात बदल देती है। देन सैन सॉन्ग से पूछती है कि क्या आप नीना से शादी करेंगे, जिस पर सॉन्ग नीना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। देन नीना सॉन्ग के स्टेप ब्रदर फैंग से मिलने जाती है क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, लेकिन नीना को शायद पता नहीं होता कि वो सॉन्ग का ब्रदर है। वही फैंग उसे फाइल देते हुए बताता है कि तुम्हारी मॉम की मिसिंग केस 10 साल पुरानी है, इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। फिर वो अपना लैपटॉप आगे करते हुए बताता है कि मुझे एक फ़ोन रिकॉर्ड मिला है, जिसे नीना वो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उसमें उसकी मॉम कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम मुझे ढूंढने मत आना, बल्कि अपना और सैन का ख्याल रखना। जो सुनकर नीना इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। अब नीना वॉशरूम आकर अपने आंसू पोंछती है और मेकअप करने लगती है। तभी उसे फैंग का कॉल आता है जो बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तभी वहाँ सॉन्ग आता है जिसे देखकर वो कॉल कट कर देती है और पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉन्ग कहता है कि बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इसका अंजाम क्या होगा। नीना कहती है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी। जो सुनकर सॉन्ग रूम के अंदर आता है और डोर बंद करके कहता है कि तुम इतना मेकअप और इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर फ्रेंड से मिलने जा रही हो। तभी वान से कॉल करती है और पूछती कि तुम ठीक हो ना। वही सॉन्ग नीना को किस करने लगता है, जिसे नीना कॉल कट कर देती है और सॉन्ग से कहती है कि पहले हमें घर जाना चाहिए। तो दोनों किस करते हुए घर आते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में नीना सो रही होती है, वही सॉन्ग नीना को देखते हुए स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आपकी वाइफ एक हफ्ते पहले फैंग से मिलने गई थी, क्योंकि वो कोई 10 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट करवा रही है, और मैंने आपको डिटेल्स भेज दिए हैं। नेक्स्ट सीन में नीना सोफे पर बैठी स्केच बना रही होती है। तभी वो सोचती है कि मेरी मॉम मॉर्निंग वॉक करते हुए नहीं भाग सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ सस्पिशियस पॉइंट्स हैं। फिर वो फैंक को कॉल करके यही सब बताती है और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करने का बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी चैन उसके मोबाइल पर सॉन्ग और एक लड़की बई की फोटो भेजता है और उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हें पता है अंकल अभी बई के साथ है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं है। नीना कहती कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम जाकर अपनी फोटोग्राफी स्किल अच्छी करो, क्योंकि फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और एक बात याद रखना कि अगर आगे से तुम मुझे कॉल करो तो मुझे आंटी कहना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जिससे चैन को बहुत गुस्सा आता है। वही नीना सोचती है कि सॉन्ग उसे चीट कर रहा है क्या। दूसरी तरफ सॉन्ग बाई के साथ बैठा होता है। वही वांग नाम का एक आदमी सॉन्ग से कहता है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि बई आपकी रिलेटिव है। सॉन्ग बताता है कि बई मेरी सिस्टर की तरह है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ बुरा करो। वांग बई और सॉन्ग से सॉरी कहने लगता है। सॉन्ग अपने मोबाइल पर नीना के मैसेज देखता है। तभी सॉन्ग अपने मोबाइल पर नीना का मैसेज देखता है, जहाँ पर उसने वान का मैसेज उसे सेंड किया होता है। वान उससे पूछ रही होती है कि तुम उस लड़की को जानती हो जो सॉन्ग के साथ होटल गई है। फिर सॉन्ग वांग को माफ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है तो बाई उसे लंच के लिए रोकती है, लेकिन वो मना करके चला जाता है। बाई सोचती कि मैं तुम्हारी सिस्टर बन के नहीं रहना चाहती। देन सॉन्ग नीना को मैसेज करके बताता है कि मैं घर आ रहा हूँ और साथ डिनर करेंगे। ये जानकर वो सोचने लगती कि अभी 5 मिनट पहले ही चैन ने मुझे फोटो भेजी थी, 5 मिनट में इसका सब हो भी गया। फिर वो मैड को अपने पास बुलाती है और उसके कान में से टेस्टी सा खाना बनाने को कहती है। फिर सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है। नीना उसे देखकर स्माइल करते हुए उसका वेलकम करती है और कहती कि खाना रेडी है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं, जो देखकर सॉन्ग सोचता है कि नीना ने अब तक मुझसे कुछ नहीं पूछा है और वो खुश भी लग रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद नीना अपना फोन यूज कर रही होती है। तभी सॉन्ग को आता देखकर वो फोन को साइड में रखती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे सॉन्ग उसे किस करने लगता है और उसकी ड्रेस निकालने की कोशिश करता है। तो रीना उसे मना करते हुए अपने लिप्स वाइप करने लगती है, जो देखकर सॉन्ग उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, और उसे किस करने लगता है। तो नीना कहती कि मैं ऐसे ही करूंगी, तुमने किसी और को किस किया है। सॉन्ग उसे फिर से किस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग जब ब्रेकफास्ट करने आता है तो मैड उससे पूछती कि मैडम नहीं आए। सॉन्ग कहते कि उसे थोड़ा सोने दो। मैड उसे सूप देते हुए बताती है कि ये मैडम ने आपके लिए स्पेशली बनवाया है। तो वो सूप टेस्ट करने लगता है।
दूसरी तरफ नीना उठकर अपना मोबाइल चेक करती है, जहाँ पर वान उसे कॉल करके सॉन्ग और बाई के बारे में बताने लगती है, क्योंकि नीना ने उसे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था। अभी वहाँ पर सॉन्ग आकर ये सब सुनने लगता है, जिसे नीना कॉल कट कर देती है। सॉन्ग उसके पास जाकर पूछता है कि अच्छा, तो तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जो सुनकर नीना उसे सबूत दिखाने लगती है। सॉन्ग कहते हैं कि भाई मेरे फॉर्मल असिस्टेंट की सिस्टर है। 5 साल पहले असिस्टेंट ने मेरी हेल्प की थी, मेरे लिए उसने गोली खाई थी, इसीलिए इस बार भाई ने मुझे हेल्प के लिए कहा, क्योंकि एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। फिर वो उसे टच करके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे सिवा किसी और को टच भी नहीं किया है। जो सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। फिर वो नाश्ता करते हुए सॉन्ग की बातों को याद करती है और सोचती कि उसके कहने का क्या मतलब था। तभी उसे फैंक का कॉल आता है। नीना पूछती कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला। फैंक बताते कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, तुम्हारी मॉम भागी नहीं थी, इसीलिए हमें मिलकर बात करना होगा। वो कहती कि ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आती हूँ, और फिर वो निकल जाती है। दूसरी तरफ सिया चैन को बताती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी अपने डैड के बिना बड़ा हो। चैन कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा से बात करूंगा और वो जरूर मान जाएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। ये जानकर सिया खुश हो जाती है। तभी अचानक से उनके सामने नीना की कार आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नीना हॉस्पिटल बेड पर होती है, वही चैन और सिया वहीं खड़े ये सब देख रहे होते हैं। तभी वहां पर सॉन्ग आता है और डॉक्टर से नीना की हालत के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर बताते कि नीना को अभी रेस्ट की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। चैन सॉन्ग को बताता है कि आज जो हुआ वो मेरी गलती थी, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। सॉन्ग डॉक्टर को वहां से भेज देता है और चैन को मारने लगता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो देखकर सिया चैन की हेल्प करते हुए सॉन्ग को बताती है कि चैन ने ये जानबूझकर नहीं किया है, इसीलिए आप उसे मारना बंद कीजिए। सॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था, और याद रखना कि नीना तुम्हारी आंटी है। फिर वो सिया से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ, तो सिया चैन को ले जाती है। तभी नीना को होश आता देखकर सॉन्ग उसके पास जाता है और डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन नीना डॉक्टर को देखकर बहुत डरने लगती है और कहती कि मुझे मेडिकल चेंज नहीं करवाना है। सॉन्ग उसे शांत करने की कोशिश करता है और डॉक्टर को वहां से जाने का कहकर नीना को हक कर लेता है और उसे काम होने को कहता है। वही सैन भी वान के साथ वहां पर आती है और उन्हें इस तरह से देखकर स्माइल करते हुए डॉक्टर के साथ बाहर चली जाती है। इधर रेड फ्रूट्स लिए हॉस्पिटल आते हैं नीना से मिलने के लिए, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और कहते कि वो नीना से नहीं मिल सकते हैं। इधर नीना फैंक को कॉल करके सॉरी कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। फैंक कहते कि सॉरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट वाली न्यूज देख ली है, इसलिए भी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी नीना उससे कहती है कि तुम मुझे अभी बता सकते हो। फैंक कहते कि जरूरत नहीं है, अभी तुम रेस्ट करो, फिर हम मिलकर बात करेंगे। देन कॉल कट करके वो हॉस्पिटल से जाने लगता है। तभी रास्ते में वो सॉन्ग से मिलता है और कहते कि हम कितने साल बाद मिल रहे हैं। सॉन्ग उसे देखकर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। फैंग बताते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं तुम्हें और मॉम को मिस करता हूँ, तुम अब तक पास को नहीं भूल पा रहे हो। जो सुनकर सॉन्ग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें बकवास लगती है। तो फैंग कहता है कि वैसे मैं नीना की मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और उसकी हेल्प कर रहा हूँ। सॉन्ग कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए प्रे करो। ये बोलकर वो चला जाता है। वही डेड डेली भेस बदल कर नीना के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार गार्ड्स उन्हें पहचान जाते हैं और हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद नीना मोबाइल यूज करते हुए थक जाती है और सॉन्ग से कहती कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं ठीक हूँ, फिर मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहते कि तुमने ही तो कहा था कि हमें एक लविंग कपल होने की एक्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ ना। नीना कहती कि तुमने मेरे पीछे गार्ड्स लगाए जो हर टाइम मुझ पर नजर रखते हैं, और तुम खुद यहाँ पर हो तो सही, लेकिन अपने काम में बिजी। सॉन्ग कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। नीना कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। तो सॉन्ग अपने लैपटॉप को साइड में रखकर उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में नीना सॉन्ग के साथ कार तक आती है और सॉन्ग से कहती कि तुमने इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब तुम ऑफिस चले जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। सॉन्ग कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ये बोलकर उसे कार में बिठा देता है, जिससे नीना परेशान हो जाती है और बहाने से उसे ऑफिस जाने को कहती है ताकि वो फैंग से मिलने जा सके। सॉन्ग कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फैंग अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए तुम उससे दूर रहो और अपनी मॉम की इन्वेस्टिगेशन मुझ पर छोड़ दो। नीना पूछती कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, हमारी शादी तो एग्रीमेंट पर हुई है। सॉन्ग कहते क्योंकि अभी तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए, जिससे वो खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। उसी तब बाई सैन के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर नीना सॉन्ग के साथ आती है। सैन उसे बताती कि बाई बहुत अच्छी है और वो बहुत देर से मेरे साथ खेल रही है। वही सॉन्ग के पूछने पर बाई उसे बताती है कि मैं लड़कियों की टीम की हेड हूँ, इसीलिए ड्रॉ के हिसाब से आज सैन का नाम आया, तो मैं उससे मिलने आ गई। फिर कहती कि वैसे तुमने मेरी हेल्प की थी, उसकी वजह से अब कोई मुझे परेशान नहीं करता, इसलिए थैंक्स।
जो सुनकर नीना सॉन्ग की तरफ देखने लगती है। देन वो लोग बैठ जाते हैं तो भाई नीना को बताती है कि आज मैं इतनी सक्सेसफुल सिर्फ सॉन्ग की वजह से हूँ, क्योंकि उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मुझे बुरे लोगों से बचाए रखा। जो सुनकर नीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि सॉन्ग हमेशा तुम्हारे बारे में मुझे बताता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत अच्छी डांसर और सिंगर हो। जो सुनकर भाई खुश हो जाती है। नीना कहती कि जब मैं और सॉन्ग शादी करेंगे तो तुम्हें जरूर इनवाइट करेंगे, तुम हमारी वेडिंग पर परफॉर्म करना। जो सुनकर सॉन्ग स्माइल करने लगता है। इसके बाद सैन नीना को एक बॉक्स देते हुए कहती है कि आप बर्थडे के लिए जाने वाली है, इसीलिए आप ये ड्रेस पहन कर जाइएगा। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि ना सैम ड्रेस देख रही होती है। तभी वहाँ चैन आता है और कहते हैं कि तुम्हें ये ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। ये बोलकर वो चला जाता है और नीना अपसेट हो जाती है। अब प्रेजेंट में नीना रेडी होकर सॉन्ग के पास जाती है। वो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। वही सैन नीना की तारीफ करती है और भाड़े से वहां से चली जाती है। सॉन्ग नीना को किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन नीना उसे रोककर कहती है कि अभी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है। देन नीना सॉन्ग के साथ उसके डैड के बर्थडे पर जाती है और उन्हें विश करके गिफ्ट देती है, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। तभी से चैन से कहने लगती कि तुमने कहा था कि तुम सॉन्ग के डैड से बात करोगे, इसलिए आप जाओ और उनसे हमारी शादी का पूछो। चैन कहते कि आज उनका बर्थडे है, इसीलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जो सुनकर से गुस्से में नीना की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद नीना हॉल में जाती है जहाँ पर बाकी के गेस्ट उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ सिया मिंग नाम की एक लड़की के साथ आती है, जो नीना की बुराई करते हुए कहने लगती है कि तुमने जरूर सॉन्ग के बेड तक जाने के लिए ट्रिक का यूज किया है। जो सुनकर सिया अपना चेहरा छुपाकर स्माइल करने लगती है। वही नीना मिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। इसी तरफ सॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते हुए बात कर रहा होता है। एक फ्रेंड कांगू से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम नीना से शादी करने वाले हो। सॉन्ग कहते हैं कि हाँ, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ है। जो सुनकर सभी स्माइल करते हैं। दूसरा फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा स्टेप ब्रदर फेंग अपनी मॉम के साथ वापस आ गया है। सॉन्ग कहते हैं कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। फिर वहाँ एक लड़का आकर सॉन्ग को बताता है कि तुम्हारी वाइफ किसी से फाइट कर रही है, जिससे वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है। इधर नीना मिंग से बहस कर रही होती है, जिससे मिंग उससे कहती है कि सॉन्ग तुम्हें लाइक नहीं करता है, बस उसने तुमसे शादी कर ली है, लेकिन जिस दिन उसकी लवर वापस आ जाएगी वो तुम्हें छोड़ देगा। नीना कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी इस बात का प्रूफ देती हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है तो नीना उसे अपने क्लोज करके ये बात बता देती है, जिससे सॉन्ग भी उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वहाँ के गेस्ट और मिंग से कहता है कि जिस तरह तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नीना को भी उसी तरह रिस्पेक्ट दो। जो सुनकर मिंग नीना को सॉरी कहती है तो नीना कहती कि कोई बात नहीं, तुम अभी यंग हो इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फेंग आता है और नीना को सॉन्ग के साथ देखकर स्माइल करता है। तभी नीना वॉशरूम जाती है जहाँ पर फेंग की मॉम आती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की क्लासमेट थी। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर वान नीना को बताती है कि फेंग की मॉम सॉन्ग के डैड की दूसरी वाइफ है और इसी वजह से सॉन्ग की मॉम की मौत हुई है, जिस वजह से उसके डैड ने फेंग और उसकी मॉम को अब्रोड भेज दिया और सॉन्ग उनसे नफरत करने लगा। ये सब जानकर नीना शॉक्ड हो जाती है। अब प्रेजेंट में नीना सोचती है कि इसका मतलब ये है कि सभी मेरी मॉम को जानते थे। वही फैंग की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने सॉन्ग से शादी की है, लेकिन एक टाइम पर तुम दोनों की मॉम सॉन्ग के डेट को लाइक करती थी। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सॉन्ग उसे कॉल करके पूछते कि तुम कहाँ हो। नीना बताती कि वो वॉशरूम आई है, लेकिन काफी थक गई है, इसीलिए रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही है। अब नीना रूम में बैठी होती है तभी फैंग आता है, जिसे देखकर वो गार्ड्स को आवाज देती है। फैंग कहते कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें सॉन्ग का सच बताने आया हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि वो तुम्हारी मॉम को ढूंढने में हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे उसकी मॉम की भी बात जुड़ी हुई है। जो सुनकर नीना पूछती है लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ? फैंग उसे एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि अगर तुम्हें सच पता चल जाए तो तुम कल 3 बजे मुझसे मिलने आना। ये बोलकर वो चला जाता है। वही सॉन्ग जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा होता है और नीना पेन ड्राइव को लैपटॉप पर कनेक्ट करके वीडियो देखने वाली होती है, लेकिन अचानक सभी चीजें जगह पर रखकर रिलैक्स होकर बैठ जाती है। तभी सॉन्ग रूम में आता है और कहते कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें रेस्ट करना है, फिर तुम यहाँ पर दूसरे मैन के साथ क्या कर रही थी? वो भी तुमने नाइट ड्रेस पहनी हुई है, क्या उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? नीना सोचती कि लगता सॉन्ग को पहले से सब पता है। वो कहती कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सॉन्ग उसे किस करने लगता है तो नीना उसे दूर करके कहती कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सॉन्ग उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम मुझे धोखा देने का सोचना भी मत, और उसे फिर से किस करने लगता है और नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नीना उठती है तो उसकी कमर में दर्द होने लगता है। वो पानी पीने के बाद सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फैंग अपना बदला लेने के लिए मुझे यूज कर रहा हूँ।
देन वो रेडी होकर सोचती कि मैं सॉन्ग और फैंग के बीच में फंस गई हूँ, इसीलिए मुझे किसी एक को चूज़ करना होगा। देन वो पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। वही ऑफिस में सॉन्ग भी टाइम देख रहा होता है। दूसरी तरफ फैंग अपनी मॉम के साथ कैफे में बैठे नीना का वेट कर रहा होता है, लेकिन नीना वहाँ पर नहीं आती, जिससे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम नीना को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो एक चालाक लड़की है, इसीलिए तुम्हें उसे अच्छे से डील करनी होगी। फैंग कहते कि आप सही बोल रही है। अब नेक्स्ट सीन में नीना हॉस्पिटल में सैन का ख्याल रख रही होती है। सैन पूछती है कि पिछले एक हफ्ते से ब्रदर इन लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। नीना भी इस बात पर ध्यान देते हुए सोचती है कि कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है। फिर वो उसे मैसेज करती है तो उसे पता चलता है कि सॉन्ग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर नीना सॉन्ग से मिलने उसके ऑफिस जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि उसे सॉन्ग से मिलना है, लेकिन वो बताती कि बॉस अभी मीटिंग में बिजी है, इसलिए अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो वो सॉन्ग को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता, जिससे वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती कि मुझे सॉन्ग से बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम मुझे उसके पास ले जाओ, नहीं तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर असिस्टेंट उसे सॉन्ग के कैबिन में ले जाता है और उसे बैठने का कहकर बताता है कि बॉस अभी मीटिंग में बिजी है, आप उनका वेट करो। ये बोलकर वो चला जाता है और नीना सोचती है कि सॉन्ग मेरी बॉल्डनेस को बहुत लाइक करता है, तो क्यों ना मैं उसके सामने वैसे ही जाऊं ताकि वो मुझसे दूर ना रह पाए। ये सोचकर वो सीधा उसके मीटिंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो वीडियो कॉल पर होता है। वो सॉन्ग की गोद में बैठकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। तभी असिस्टेंट उसे देखने लगता है, जिससे वो उसे बाहर जाने को कहती है और सॉन्ग से कहती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये बोलकर उसे किस करने के लिए आगे होती है, तो सॉन्ग उसे इग्नोर करते हुए लैपटॉप की तरफ देखता है और अपने क्लाइंट को बताता है कि मेरी वाइफ थोड़ी बच्चों जैसी है, इसीलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वही नीना ये देखकर नर्वस हो जाती है और उससे दूर होने लगती है। तो सॉन्ग उसे रोक कर कहता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। और उसके कान के पास आकर कहता है कि तुमने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर उसे अपने क्लोज कर लेता है। नीना कहती कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर यहाँ पर कोई आ गया तो। सॉन्ग कहता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। नीना उससे दूर होकर कहती कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था। वो कहता कि तुम्हें नहीं पता इन दिनों मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। ये बोलकर उसे किस करने लगता है और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। अब नीना अपनी ड्रेस चेक करते हुए पूछती है कि बताओ तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था। सॉन्ग बताता है कि तुम्हें ब्लॉक जाओ ने किया था। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर सॉन्ग जाओ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। जाओ उसके मोबाइल से नीना का नंबर ब्लॉक करने के बाद उससे कहता है कि अगर 10 दिन के अंदर नीना तुम्हारे पास वापस आ गई और उसने तुमसे ब्लॉक करने का रीज़न पूछा तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हें लाइक करती है, और अगर वो नहीं आई तो फिर तुम्हें पता ही है। प्रेजेंट में सॉन्ग कहते कि अच्छा हो मैंने जाओ की बात मान ली थी। फिर उसे बताता है कि वैसे मुझे तुम्हारी मॉम का पता चल गया है। नीना कहती है कि तो फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सॉन्ग कहते कि क्योंकि पहले मैं श्योर होना चाहता था, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, तो अब तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। जो सुनकर वो जल्दी से उठकर जाने लगती है। तो सॉन्ग उसे रोककर बताता है कि लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में है। तो नीना सॉन्ग के साथ हॉस्पिटल जाती है। सॉन्ग उसे हौसला देते हुए कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो डरते हुए अपनी मॉम के क्लोज आने लगती है और उन्हें मॉम कहने लगती है। वो जैसे ही उस व्हील चेयर पर बैठी लेडी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि वो सच में उसकी मॉम है। देन सॉन्ग के गार्ड्स कुछ लोगों को पकड़कर नीना और सॉन्ग के पास लाते हैं और नीना उनसे गुस्से में पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है, क्योंकि मॉम हॉस्पिटल से गायब थी। उनकी तरफ रिपोर्ट्स फेंकते हुए कहती कि ये मेरी मॉम की रिपोर्ट्स हैं। एक आदमी बताता कि आज जो लेडी उस रूम में थी वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नहीं थी। किसी लेडी ने हमें कांटेक्ट किया था, जिसके बाद उसने इस लेडी को चेंज कर दिया, और जब ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी इसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। ये जानकर नीना को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो सॉन्ग उसे रिलैक्स होने को कहता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या अब तुम्हारे पास उस लेडी का कांटेक्ट है जिसने तुम्हें ये सब करने को कहा था। वो आदमी बताता है कि उस काम के बाद वो गायब हो गई है, इसलिए हम उसे नहीं जानते। तब नीना मीरा नाम की एक लड़की से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे और कुछ कहने की जरूरत है। मीरा कहती कि ठीक है मैं समझ गई। वो सिया की मॉम को कॉल करती है। मॉम पूछती कि क्या तुमने मेरा काम ठीक से कर दिया, और ऐसे ही फॉर्मल बातें करती है। तो मीरा कहती कि हाँ ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद नीना सोचती है कि चैन ने मुझे सिया के लिए धोखा दिया था, लेकिन अब वो सिया को किसी और के लिए धोखा देगा। ये सोचकर वो सॉन्ग से कहती कि तुम अब जाओ, मुझे मीरा से जरूरी बात करनी है। और बाकी गार्ड्स उन लोगों को लेकर चले जाते हैं। देन मीरा नीना से सॉरी कहने लगती है। नीना पूछती कि मैंने सुना है कि चैन तुम्हारे घर पर रह रहा था। मीरा कहती कि हाँ, तब हम दोनों थोड़े क्लोज भी आए थे, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम क्या करना चाहती हो। नीना कहती कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है चैन के साथ रहने का। फिर वो उसके कान में अपना आइडिया बताती है, जिससे मीरा बहुत खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगी।
तो नीना उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अब तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो। फिर नीना सॉन्ग के पास कार में जाती है। सॉन्ग उसे कॉफ़ी देता है। नीना कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी मॉम कहाँ गई। सॉन्ग कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए सॉन्ग नीना को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए 8.8 बिलियन का गिफ्ट रेडी करने वाला हूँ। जो सुनकर नीना शॉक्ड होते हुए कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और वैसे भी हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर वो सोचती कि अगर सॉन्ग ने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया तो डिवोर्स के बाद मुझे ये सब वापस करना होगा। देन सॉन्ग उसे एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है, लेकिन नीना ये बोलकर मना कर देती है कि उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना है। देन नीना क्लब आती है और ड्रिंक करके डांस करती है ताकि वो चैन को सीड्यूस कर सके। वही सॉन्ग भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में होता है। वो लोग नीना को देखकर पहचान जाते हैं और ये बात सॉन्ग को बताते हैं। फिर नीना वॉशरूम जाती है और वहाँ पर मीरा से मिलती है, जो बिल्कुल उसके जैसे ही कपड़े पहने होती है, और उसे कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम कर दूंगी। देन सॉन्ग वॉशरूम आता है तो नीना उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर घर जाकर सॉन्ग नीना से कहता है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो, और पूछते कि क्या तुम वहाँ पर चैन को सीड्यूस करने गई थी। नीना बताती कि नहीं, मैं बस एंजॉय करने गई थी, मेरा वहाँ पर जाकर चैन से मिलने का कोई इरादा नहीं था। सॉन्ग के इशारा करने पर वो उसकी गोद में बैठ जाती है। वो कहते कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर वो उसे किस करती है। सॉन्ग पूछते कि तुम क्या चाहती हो। नीना कहती कि मैं चाहती हूँ कि चैन और सिया की शादी हो जाए। अब नेक्स्ट डे सॉन्ग चैन और सिया से मिलता है और बताते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी के लिए रेडी हूँ। इसके बदले चैन को मुझे अपने शेयर्स देने होंगे। जो सुनकर सिया बहुत खुश हो जाती है और चैन से कहती कि हम कब से मौके की तलाश में थे, इसीलिए अब हमें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। चैन हेजिटेट होते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4% ही शेयर है, अगर वो भी मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें मार्केट के हिसाब से 5 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत है। तो वो सॉन्ग की बातों में फंसकर शादी के लिए और डील के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ नीना वान के साथ केक खा रही होती है। तभी सॉन्ग उसे मैसेज करके बताता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, जिससे वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिया आती है और नीना से कहती है कि सॉन्ग को केक का ये फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें ये बात पता तक नहीं है। फिर उसे बताती कि जल्दी ही सॉन्ग की लवर आने वाली है जिसका नाम सूजी है। तब वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाएगा और वो तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस भी करवाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। वहाँ नीना से कहती है कि मुझे लगता है कि सिया सच कह रही थी, क्योंकि मैंने भी एक बार सुना था कि सॉन्ग की लवर का नाम सूजी है, इसीलिए वो इतनी आसानी से तुमसे शादी करने के लिए मान गया ताकि उसे जलाकर वापस बुला सके। ये बोलकर उसे सूजी की फोटो दिखाती है, जिससे नीना अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग नीना को किस कर रहा होता है तो वो उससे दूर होकर कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और नीना उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। सॉन्ग कहते हैं कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो, क्या किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का क्लेम किया है। फिर सॉन्ग उसे बताता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता था, लेकिन वो किसी और को लाइक करती थी। जो सुनकर नीना पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। सॉन्ग बताता है कि मुझे काइंड और डिसेंट लड़की अच्छी लगती है। नीना अपसेट हो जाती है तो सॉन्ग उसे फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट डे सिया चैन के पास फोटो शूट के लिए जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो लोग फ्री नहीं है, इसीलिए उन्हें 3 दिन बाद आने को कहता है। वही नीना अपनी वेडिंग ड्रेस में सॉन्ग के साथ आ रही होती है, जिसे देखकर सिया को जेलसी होने लगती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें नीना चैन के साथ अपने लिए वेडिंग ड्रेस चूज कर रही होती है, लेकिन चैन उस पर जरा भी ध्यान न देकर कॉल पर बिजी रहता है। अब प्रेजेंट में नीना सिया और चैन से कहती कि क्या बात है, तुम लोग भी यहीं हो। वही मीरा भी उसी मॉल में काम कर रही होती है, तो वो मैनेजर से कहकर चैन और सिया को हैंडल करने के लिए मेकअप रूम ले जाती है, जहाँ पर एक लड़की सिया के बाल ठीक करने लगती है। तो उसे कॉम लेते हुए कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रही थी, और वो खुद ही रेडी होने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर मीरा चैन के पास जाती है और उसे टच करने लगती है, जिसे चैन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि यहाँ कोई आ जाएगा, लेकिन मीरा कहती कि यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने डोर क्लोज कर दिया है। तो चैन उसे किस करने लगता है। वही एक हिडन कैमरा लगा होता है जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नीना सॉन्ग की गोद में बैठे उसे बताती है कि मैं सिया और चैन की शादी पर कुछ करने वाली हूँ। सॉन्ग पूछता है कि तुम क्या करने का सोच रही हो, तो वो उसके कान में अपना आइडिया बताती है और पूछती कि अगर इससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना तरीका बदल देती हूँ। सॉन्ग कहते कि नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे करूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट दिन शादी का देखते हैं, जिसमें सिया नीना को वहाँ पर देखकर कहती है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम भी मेरी शादी पर आओगी, क्योंकि तुम चैन को 10 सालों से लाइक करती थी और फिर भी उसने तुम्हारी जगह मुझे चूज किया। नीना कहती कि हो सकता है कि जिस तरह उसने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया उसी तरह किसी और के लिए तुम्हें धोखा दे। ये बोलकर चली जाती है। देन सिया चैन के साथ स्टेज पर जाती है। वही नीना चेयर पर बैठे उस वीडियो को प्ले करवा देती है, जिसमें चैन मीरा को किस कर रहा होता है।
जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। वही सिया काफी गुस्से में मीरा के पास आती है और उसे कहती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। सिया मीरा को धक्का दे देती है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीरा हॉस्पिटल बेड पर होती है। तभी उसे होश आता है तो वो नीना से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने तो कहा था कि मैं उस फैमिली में जा सकती हूँ, लेकिन तुमने उस वीडियो को प्ले करके सब खराब कर दिया। नीना कहती कि तुम यही डिजर्व करती थी। ये बोलकर जाने लगती है, लेकिन मीरा उसे रोककर कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं और मेरा बेबी चैन के साथ रहेंगे। नीना उसके क्लोज आकर कहती है लेकिन तुम्हारा बेबी तो अब बचा नहीं। ये बोलकर वो उस रूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर चैन इमोशनल होकर उसे देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें चैन और नीना के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है कि किस तरह चैन उसके लिए जूस लेकर आया था, जो देखकर नीना बहुत खुश हो गई थी। अब प्रेजेंट में नीना वहां से चली जाती है और चैन सोचते कि काश हमारी एंडिंग इससे अलग होती। नेक्स्ट सीन में नीना बाटअप में होती है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है तो नीना उससे कहती कि मैं अभी नहा रही हूँ, तुम बाहर जाओ। वो कहता है कि मुझे भी नहाना है, तो हम साथ में फ्रेश होते हैं। ये बोलकर वो भी बाटअप में चला जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एंजॉय किया। नीना कहती है कि हाँ, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो सॉन्ग उससे अपना रिवॉर्ड मांगता है, जिसके बदले नीना उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट सॉन्ग को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से नीना की मॉम आपकी मॉम की वजह से गायब हुई है। ये जानकर वो परेशान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि इस बारे में नीना को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो सोचता है कि अगर नीना को सच पता चला तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। जिसके बाद सॉन्ग नीना को गोद में लेकर बेड तक आता है और उससे कहता है कि मैं अपने लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी सॉन्ग के मोबाइल पर सूजी का मैसेज आता है कि वो वापस आ गई है। ये मैसेज देखकर नीना अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हुए नीना सोचती है कि अभी तो मेरे और सॉन्ग के अच्छे दिन स्टार्ट हुए थे और अभी सूजी भी वापस आ गई, इसलिए अब मुझे शायद यहाँ से जाना होगा। तभी वानू से कॉल करके बताती है कि वो जाओ से एंगेजमेंट करने वाली है, जो सुनकर नीना शॉक्ड होते हुए कहती है लेकिन वो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था ना। वान बताती कि हमारी फैमिली की मर्जी है, इसीलिए हम एक दूसरे को एक चांस दे रहे हैं। तो नीना स्माइल करते हुए कहती कि ठीक है, मैं सॉन्ग के साथ जरूर आऊंगी। जिसके बाद नीना सॉन्ग के साथ एंगेजमेंट में आती है, जहाँ पर सूजी भी आई होती है। सूजी सॉन्ग को देखकर खुश हो जाती है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती कि हम बहुत टाइम बाद मिले। नीना उसे हाथ मिलाते हुए बताती है कि वो सॉन्ग की वाइफ है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। यहाँ एक लड़की सूजी से कहती है कि तुमने यहाँ से जाने के बाद सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, लेकिन तुम सॉन्ग को अब तक नहीं भूली। तभी वो नीना की तरफ देखकर कहती कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नीना कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हर किसी की एक लव स्टोरी होती है, इसीलिए हमें अपनी बात सीधे से मान लेनी चाहिए। वो सॉन्ग की तरफ देखती है तो वो कहते कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो निकल जाता है, जिसे नीना सोचती है कि इसका मतलब है कि सॉन्ग उससे बहुत प्यार करता है। देन सभी डाइनिंग पर होते हैं। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और कार्ड्स प्ले करने में नीना की हेल्प करता है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है। सॉन्ग पूछता है कि जाओ और वान कहाँ है। नीना बताती कि वो लोग बाहर गए हैं। देन सूजी वॉशरूम का बहाना करके बाहर जाती है और सॉन्ग के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती कि ये तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी है ना। तो नीना उसे बताती कि सॉन्ग अब कॉफ़ी नहीं पीता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। नीना कहती कि हम पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कॉफ़ी अच्छी नहीं है। तभी सॉन्ग स्मोकिंग कर रहा होता है तो नीना उसे ये करने से मना कर देती है। सॉन्ग कहते कि ठीक है, अब से मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। तो नीना अपने पैर से सॉन्ग के पैर को टच करती है, जिससे वो उसके पैर को पकड़ लेता है। नीना बहाना करके वहां से जा रही होती है, जो देखकर सॉन्ग पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ, तो वो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में नीना सूजी के साथ छत पर बात कर रही होती है, जहाँ पर सूजी कहती कि क्या तुम्हें पता है कि मैं सॉन्ग को छोड़कर क्यों गई थी। तो नीना कहती कि ये मत कहना कि तुम उसके लिए उसे छोड़कर गई थी। सूजी कहती कि तुमने ठीक कहा और अब मैं वापस भी उसके लिए आई हूँ, क्योंकि वो पास में मुझे लाइक करता था। नीना कहती कि तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड को चुराने आई हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वो तुम्हें लाइक नहीं करता। ये बोलकर वो सॉन्ग को कॉल करती है और उससे कहती कि सूजी तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने का सोच रही है, इसलिए तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। कॉल कट करने के बाद वो सूजी को बताती कि सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है। फिर कहती कि क्यों ना हम अभी ये चेक कर लें कि सॉन्ग किसे लाइक करता है। हम दोनों छत से नीचे कूदते हैं। अगर उसने तुम्हें बचाया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन अगर उसने मुझे बचा लिया तो तुम वापस अब्रॉड चली जाना और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताना। इन सॉन्ग को आता देखकर वो छत के कॉर्नर पर चले जाते हैं। तभी सॉन्ग नीना को रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जो सुनकर वो स्माइल करते हुए सूजी की तरफ देखने लगती है, जो कि उसे अपसेट होकर देख रही होती है। फिर सूजी कहती कि ठीक है, देखते हैं कि सॉन्ग किससे बचाएगा। देन सॉन्ग नीना और सूजी के साथ अंदर जाता है, जहाँ पर सभी होते हैं। तब वो सूजी से कहता है कि अब तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए कि कुछ सालों पहले जो गुंडे तुम्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें तुमने ही हायर किया था ताकि तुम मेरे क्लोज आ सको। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सॉन्ग बताता है कि वो शुरू से सिर्फ नीना को लाइक करता है, न कि सूजी को।
एक्चुअल में सॉन्ग शुरू से ही नीना को लाइक करता है, लेकिन नीना चैन को लाइक करती थी। ये जानकर नीना इमोशनल हो जाती है और बाकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सूजी गुस्से में आ जाती है, जिसे सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें नीना से सॉरी कहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाकी के लोग उसके पीछे जाते हैं। सॉन्ग और नीना किस करने लगते हैं। उसी बीच नीना हंसने लगती है तो सॉन्ग पूछते है कि तुम हंस क्यों रही हो। नीना कहती कि सूजी को लगता था कि तुम उसे बहुत लाइक करते हो, लेकिन तुम तो मुझे लाइक करते हो। नेक्स्ट डे नीना सैन के साथ हॉस्पिटल में होती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि हमें सैन के हार्ट के लिए डोनर मिल गया है, इसलिए अब हमें सर्जरी की तैयारी करनी है। जो सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है। देन सॉन्ग ऑफिस जाता है, जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आपकी कंपनी में वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। सॉन्ग कहता है कि हमारी कंपनी का सारा ध्यान उस एक्सीडेंट पर ही है, इसलिए मैं कल आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा। अब नेक्स्ट डे नीना अपने डैड और सिया की मॉम के बीच हो रही बात सुन लेती है, जहाँ पर वो लोग अपनी कंपनी को बेचने के बारे में सोचते हैं। फिर वो सैन के पास आती है और फ्लावर देखने लगती है। तभी एक गार्ड उससे पूछता है कि आपके डैडी यहाँ पर आना चाहते हैं, तो क्या हम उन्हें आने की परमिशन दे दें। नीना हाँ बोल देती है। डैड वहाँ पर आकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि सैन के लिए डोनर मिल गया और इसकी सर्जरी होने वाली है। ये बोलते वो सैन को टच करने के लिए आगे होते हैं। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे डैड कहते कि क्या तुम दोनों मुझे लाइक नहीं करती। नीना उनके क्लोज आकर पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो यहाँ से भागी नहीं थी। डैड कहते कि मेरा तुम्हारी मॉम से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि उसे गए बहुत साल हो गए हैं और उसने कभी भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। डैड के जाने के बाद नीना रोने लगती है, जो देखकर सैन उससे कहती कि तुम फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर मॉम को ढूंढ लेंगे। जो सुनकर नीना प्यार से उसे हक कर लेती है। जिसके बाद सॉन्ग नीना को कॉल करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज सैन की सर्जरी है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। नीना कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वान है मेरे साथ, तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान दो। सॉन्ग कहते कि इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए वान ज़्यादा ज़रूरी है। नीना कहती कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर दोनों एक दूसरे को मिस यू बोलकर कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ फैंग की मॉम चैन की मॉम के साथ चाय पी रही होती है और चैन की मॉम से कहती कि मैंने सुना है कि माइंड कोलैप्स में सॉन्ग की गलती है, क्या ये सच है, लेकिन उसने चैन को जेल भेज दिया। चैन की मॉम कहती कि मुझे लगता है कि अगला नंबर फैंग और तुम्हारा है, क्योंकि वो तुम दोनों के बारे में भी सब कुछ जानता है। नेक्स्ट सीन में नीना, वान और जाओ ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है तो वान और जाओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीना उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। सॉन्ग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जो सुनकर वो उसे हक कर लेती है। इधर चैन अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि आपने ही मुझे भी हमेशा दूसरों से नफरत करना सिखाया है, इसीलिए अब बस बहुत हुआ, हमें ये सब छोड़कर अब्रोड चले जाना चाहिए। जो सुनकर मॉम उसे गुस्से में थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे हो। वही दूसरी तरफ डॉक्टर आते और बताते कि सैन की सर्जरी अच्छे से हो गई है। जो जानकर नीना खुश हो जाती है और सॉन्ग को हक करके उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, जहाँ पर डैड उससे पूछते हैं कि कंपनी में एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था। सॉन्ग उन्हें बताता है कि ये सब चैन की मॉम ने किया है ताकि वो मुझे फंसा सके, और मुझे ये सब पता चल गया है, इसीलिए मैं उन्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ कि वो सब ठीक कर दें, क्योंकि तब मैं नीना से शादी करने वाला हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। फैंग की मॉम आकर डैड के पास बैठ जाती है और उन्हें सॉन्ग के खिलाफ भड़काने लगती है, लेकिन डैड उनकी बातों में नहीं आते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके पास सिया चैन को हक किए होती है तो चैन उससे कहता है कि क्यों ना हम अब्रोड चले जाएं और अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करें, लेकिन सिया ऐसा करने से मना करते हुए कहती है कि मैं नीना से बदला लेना चाहती हूँ और तुम कहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो चैन खुद को थप्पड़ मार के कहते हैं कि इसका मतलब तुम सिर्फ नीना से बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रही हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीना और सॉन्ग स्नो में खड़े हुए एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वही साइड में चैन ड्रिंक करते हुए नीना को आवाज देता है तो नीना सॉन्ग को दूर करते हुए कहती कि लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है। सॉन्ग कहते कि अभी सिर्फ किस पर ध्यान दो। ये बोलकर फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग नीना के साथ अपनी वेडिंग के लिए जा रहा होता है। तभी उसे नीना की मॉम के बारे में पता चलता है तो वो ये बात नीना को बताता है और उससे चलने को कहता है। नीना कहती है लेकिन आज तो हमारी शादी है। सॉन्ग कहता है कि हम शादी को पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि तुम इतने सालों से अपनी मॉम को ढूंढ रही हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कार से बाहर आकर अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक से टिक टिक की आवाज़ सुनकर असिस्टेंट जल्दी से दोनों को प्रोटेक्ट करता है। वही दूसरी तरफ चैन और फैंग की मॉम कार्ड खेलते हुए सोचते हैं कि आज के बाद नीना और सॉन्ग का खेल खत्म। नेक्स्ट सीन में नीना को हॉस्पिटल बेड पर होश आता है और वो वान से पूछती है कि सॉन्ग कहाँ है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर सॉन्ग आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हक कर लेते हैं, जो देखकर वान और सैन एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर सॉन्ग उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है, जो देखकर नीना उससे पूछती कि तुम ठीक हो ना।
वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई और एक पहाड़ से नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उन्हें एमनेसिया हो गया था और वो अपना पास्ट भूल चुकी थी। फिर उन्हें कोई बहुत चाहने वाला मिल गया और उन्होंने उससे शादी कर ली और अब वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। जो जानकर नीना इमोशनल होकर रोने लगती है। तो सॉन्ग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम की किडनैपिंग में मेरी मॉम भी इन्वॉल्व थी, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि मुझे छोड़कर न जाओ। नीना स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे ये सब पहले से पता है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तभी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग नीना की बुरी हालत देखकर पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा देता है कि उसे जल्दी से ठीक करो। अब प्रेजेंट में नीना सॉन्ग को हक करके सोचती है कि इस बार मैंने अपनी लाइफ को बदल ही दिया। दूसरी तरफ पुलिस सिया के पेरेंट्स के घर आते हैं और उन्हें नीना की मॉम को किडनैप करने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। सिया ये देखकर हैरान हो जाती है तो मॉम उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। पुलिस उन्हें लेकर चले जाते हैं और सिया काफी रोने लगती है। अब सॉन्ग और उसके गार्ड्स फैंग को बुरी हालत में घर लेकर आते हैं, जो देखकर फैंग की मॉम बहुत डर जाती है और सॉन्ग से पूछती है कि तुमने फैंग के साथ ऐसा क्यों किया। वो उसे बताता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे और नीना को मारने के पीछे आप लोगों का ही हाथ था। मॉम कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। वही सॉन्ग के डैड कहते कि मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं लोगों को अच्छे से पहचानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सॉन्ग सच कह रहा है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। देन गार्ड्स फैंग को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ नीना रोड पर अपनी मॉम से मिलती है, जो उसे पहचान नहीं पाती। नीना उनके गिरे हुए फ्रूट्स उठाने में हेल्प करती है। मॉम कहती कि मुझे ये फ्रूट्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी को चेरी भी बहुत पसंद है, लेकिन वो कौन है मुझे याद नहीं है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें नीना की मॉम बचपन में नीना और सैन के लिए चेरी लेकर आती है। प्रेजेंट में नीना बहुत रोने लगती है, जो देखकर मॉम उससे पूछती कि तुम ठीक हो ना। तब तक वहाँ पर मॉम के हस्बैंड मिस्टर ची और सॉन्ग भी आ जाते हैं। मिस्टर ची मॉम को बताते हैं कि सॉन्ग मेरा रिलेटिव है और नीना उसकी वाइफ है। सॉन्ग उन्हें बताता है कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी है, तब मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा। तो वो दोनों हाँ बोलकर चले जाते हैं। नीना सॉन्ग को हक करके बहुत रोती है और फिर कहती कि लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मॉम बहुत खुश है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग और नीना की शादी हो रही होती है, जहाँ पर सॉन्ग नीना को बताता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरी शादी तुमसे हो रही है। और वो याद करता है कि किस तरह सॉन्ग नीना और चैन को चुपके से देखकर अपसेट हो जाता था। प्रेजेंट में वो देखते हैं कि नीना भी इमोशनल हो चुकी है। वो उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो उसे किस करने लगता है और सभी गेस्ट ये देखकर खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।